हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आशा है कि आप अच्छे होंगे। एक्चुअली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे जो आपका एक प्रिपरेशन का जो तरीका है, जो आपका वे है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। मैं उस पर जैसे मान लीजिए आपका एकेडमिक है या फिर आप कम्पिटिटिव एग्जाम से तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम से तैयारी आप कर रहे हो, मैं उसके बारे में थोड़ा सा अप्रोच के बारे में बात करूंगा। जो आपका अप्रोच है कैसा होना चाहिए एक्चुअली। देखिए, होता क्या है ना, सबसे पहला काम तो ये, तो बहुत सारे लोग टाइम टेबल बनाते हैं और टाइम टेबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन बनाना ज़रूरी है कि आपका स्टडी का अप्रोच कैसा होना चाहिए। उसके लिए रूटीन बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डे बाई की डे की अगर आपकी रूटीन नहीं रहेगी तो आप किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। तो वो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, सबसे पहला यही है कि आपकी जो डे बाई डे की जो रूटीन है ना, उसको एक माइंडसेट रहना चाहिए कि उसको कैसे सेटअप करना है। अगर डे बाई डे की रूटीन आपकी अगर सेटअप है ना, तो आपकी डे बाई डे में जो इम्प्रूवमेंट आती है आपके प्रिपरेशन में, वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगर कोई रूटीन नहीं है, तो एक अप्रोच नहीं है ना, तो फिर कुछ भी अच्छा हो नहीं पाता। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि डे बाय डे में आपके अंदर कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद जाकर धीरे धीरे वो आपके एग्जामिनेशन जो है, जो आपका प्रिपरेशन का तरीका है, जो आप पेपर की तैयारी आप कर रहे हो, जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, जो जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए आप अभी किस तरीके के टाइम टेबल आपके सेटअप है, किस तरीके का आपका रूटीन है, आपका स्टडी का अप्रोच क्या है, आपका स्टडी स्ट्रेटजी आपकी क्या है, आपका तरीका क्या है पढ़ाई करने का। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर एकेडमिक अगर आपका है, तो एकेडमिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ें करें, जैसे यूपी बोर्ड की खासकर अगर मैं बात करूँ, तो जैसे यूपी बोर्ड में क्लास 10th और क्लास 12th की अगर बात करें, तो इसके जैसे क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट हो, उसके बाद क्लास 12th की जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो एक एवरेज में देखिए कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो पढ़ने का एक अप्रोच है, आपके 6 सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट के आपके पढ़ने के जो एक सिलेबस है, जो पैटर्न है और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, उसको फोकस करना है। उसके बाद जो आपकी स्टडी मटेरियल है वो किस प्रकार का है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें किसी भी प्रकार की, जैसे एसएससी में बहुत सारी मतलब की तैयारियां होती हैं, प्रिपरेशन आप करते हो, तो उसके जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उसको तरीके से, अगर सही तरीके से अगर आप माइंडसेट करके अगर उसको आप एनालिसिस कर लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखिए, सबसे मतलब कि पूरे कहने का सारांश यही था कि आपका जो अप्रोच है, जो आपका आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपका डेली का रूटीन है, जो आपका माइंडसेट है, वो आपके प्रिपरेशन को अच्छा बना सकता है। इन 3-4 पॉइंट पर आपको फ़ोकस करना पड़ेगा कि आपके रूटीन में आप डे बाय डे करते हो क्या हो? आपका जो अप्रोच है, जो आपको पढ़ना है, जो आप पढ़ रहे हो, क्या उसका तरीका सही है कि नहीं? बहुत बारी मैंने ऐसे देखा है कि आप विदाउट विदाउट फाइंड आउट किए ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आप पहले चीज़ों को देखो कि यार जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट है? अगर वो इम्पोर्टेंट है तभी उसको फ़ोकस करना है, अदरवाइज़ आप पढ़ते रहेंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। आपको पढ़ना तो है, लेकिन एनालिसिस करके तब पढ़ना है, ओके? बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये इस बात का है कि आप एनालिसिस करते हो कितना। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि हाउ टू स्टडी। आपको पढ़ना कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते तो सब हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं? अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि क्या वास्तव में मैंने जो बोला क्या सही है? ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका।